तस्लीम किए जाने वाले मुसाफिरों से गुजारिश है टीम रवानगी के लिए तैयार है। Thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। अभी इस वक्त अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह के 5 बज रहे हैं और बस थोड़ी देर में ना हमारी कैब आ जाएगी और हम लोग ना एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। अच्छा, ये हमारा रूम था जहाँ आज रात हमने स्टे किया। तो अभी बस मैं लास्ट राउंड ले रही थी और मैं देख रही थी कि कहीं कोई चीज़ ना रह गई हो। और साइड पर जी जो हमारे बैग्स हैं वो भी रेडी पड़े हुए हैं, तो अब इनको भी मैं साथ में बाहर ले जाती हूँ। एनीवेज यहाँ गाड़ी भी आ गई थी, बैग्स वगैरह भी हमने रख दिए थे और बस यहाँ पर ना हमारा लास्ट गुड बाय हो रहा था, जिसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मेरी नीस मुझे बार बार कह रही थी कि खाला आपने रोना नहीं है, लेकिन खुद जैसे ही ना वो मुझसे गले मिली वो इतना ज़्यादा रोई कि फिर मुझे भी ना कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। और नाश्ता हमने नहीं किया था, हमने सोचा था कि एयरपोर्ट पर ही जाकर ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो मेरी नीस ने कहा कि मैं आपके लिए ना जल्दी से कुछ स्नैक्स ही ले आती हूँ। और इस वक्त ना इतना अर्ली मॉर्निंग था कि बस सिर्फ ना ये छोटा सा जो आप लोग स्टोर सामने देख रहे हैं ना यही ओपन था। तो इसने ना थोड़ी सी ज़्यादा देर लगा दी थी, तो फिर मैंने जैन को इसके पीछे भेजा कि उसे देख कर आए, ऐसा ना हो कि हम एयरपोर्ट के लिए थोड़ा सा लेट ना हो जाए, क्योंकि एयरपोर्ट ना यहाँ से 40 मिनट्स की ड्राइव पर था। तस्लीम किए जाने वाले मुसाफिरों से गुजारिश है टीम रवानगी के लिए तैयार है। चूँकि एयरपोर्ट हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए ना बैग्स चेकिंग कराने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर ना थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिया था। और पाकिस्तान का गुजरा हुआ एक एक दिन मुझे याद रहेगा। मेरा हर दिन जो यहाँ पर गुजरा है, जो कि मैंने अपनी फैमिली के साथ गुजारा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत गुजरा है। बस कुछ यादें हैं जो कि मैं अपने साथ ले जा रही हूँ और अब पता नहीं कब मुलाकात होगी मेरी सबसे। तो अभी हमारी जो है ना सीधा डायरेक्ट फ़्लाइट दुबई की है और हम लोग दुबई जाएंगे पहले। और दुबई में हमारा 22 आवर्स का स्टे है, जो कि हम लोगों ने खुद लिया है, वहाँ पे 22 आवर्स का ले ओवर। और इसके बाद हम लोग सीधा यूएस से नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए जाएंगे। अच्छा, मैं रमज़ान शुरू होने से पहले ना यूएसए आ गई थी और शुक्र है उस वक़्त दुबई टू यूएसए फ़्लाइट्स चल रही थी। लेकिन ये वीडियो जो है ये मैं अब अपलोड कर रही हूँ। असल में जेट लैग की बहुत थकन थी, ऊपर से टाइम डिफरेंस, और फिर ना मुझे खुद भी सेटल होने में टाइम लगा। फिर रमज़ान भी साथ में शुरू हो गया था, उसकी तैयारी में लग गई थी, जैसे कि ग्रॉसरी वगैरह। तो उस वक़्त ना सब कुछ मेरा एक साथ ही चल रहा था, इसलिए ये वीडियो तो मेरी डिले हो ही गई थी, साथ में मैं रमज़ान की भी कोई वीडियो अपलोड ना कर सकी। एनीवेज हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट तो हमने एयरपोर्ट पर भी कर लिया था और यहाँ पर भी ना इन्होंने हमें बैठने के कुछ देर के बाद नाश्ता सर्व किया, जिसमें स्टफ पराठे थे, साथ में ऑमलेट था, डिज़र्ट वगैरह भी था। लेकिन मैंने तो सिर्फ चाय ही ली थी और जैन ने भी ना बस थोड़ा सा ही खाया था।
अभी बस हम लोग दुबई पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचकर हम लोगों ने सबसे पहले ऑन अराइवल वीज़ा लिया और एयरपोर्ट से ना हम लोग बाहर निकल गए और सीधा अपने होटल आ गए। मिलीनियम होटल में हम लोगों ने पहले से अपनी बुकिंग कराई हुई थी, इसलिए हम लोग ना एयरपोर्ट से निकलकर पहले यहाँ आ गए थे ताकि पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लें और फिर रात में ना दुबई को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। हम दोनों ने एक ही रूम लिया था और काफ़ी अच्छा बड़ा रूम था। एक्स्ट्रा किंग साइज़ बेड था इसमें और बहुत नीट एंड क्लीन और ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ थी इसमें, जैसे कॉफ़ी मेकर, एक्स्ट्रा सिटिंग एरिया, स्टडी टेबल, छोटा सा फ्रिज भी था इसमें और इसके अलावा आयरन भी पड़ी हुई थी जो कि सुबह हमारे काम आने वाली थी। और हमारा रूम 3rd फ्लोर पे था, तो ऊपर से ना जो बाहर का व्यू था वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोगों को बाथरूम भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बाथरूम भी काफ़ी अच्छे बड़े बने हुए हैं। तो एक साइड पर शावर के लिए सेपरेट अलग से जगह बनी है और दूसरी साइड पर ना बाथ टब भी है। तो सब कुछ मतलब रूम एंड बाथरूम सब कुछ ही नीट एंड क्लीन है। हम लोग ना चूँकि अर्ली मॉर्निंग के उठे हुए थे, फिर ट्रैवल भी किया तो रूम में आते ही सो गए और जब उठे ना तो शाम के 6 बज रहे थे। मतलब 3-4 घंटे हम लोग सोए और उसके बाद ना हम लोग रेडी हो गए थे ताकि बाहर जाकर डिनर कर लें और साथ में ना दुबई को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ना होटल का जो बैक एरिया है वो भी थोड़ा सा दिखा दूं। यहाँ पर ना इन्होंने रात के टाइम इतनी अच्छी लाइटिंग की हुई थी और ये पीछे इनका सारा पूल एरिया भी था। इस वक्त ना ये सब लाइट सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था और ऊपर ये इनका सिटिंग एरिया भी बना हुआ था जहाँ पर कुछ लोग ना आराम से बैठकर रिलैक्स कर रहे थे। और अभी बस हमारी कैब भी बाहर पहुँच चुकी थी, तो हम लोग ना फिर बाहर जो इनका मेन डोर है वहाँ पर आ गए थे। अभी हम लोग दुबई मॉल जा रहे हैं और पाकिस्तान जाते हुए भी हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन ये इतना बड़ा मॉल है कि हमसे ना काफ़ी सारी चीज़ें देखना मिस हो गई थी उस वक़्त, जैसे कि बुर्ज खलीफा, दुबई फाउंटेन, फिश एक्वेरियम। उस बार ना हमसे ये सब कुछ देखना मिस हो गया था, तो इस दफ़ा हमने प्लान किया था कि सबसे पहले ना यहाँ आएंगे। हमारा प्लान भी चूँकि इस बार ज़्यादा था तो देखने का ना बड़ा मूड था और मैंने कहा था कि ये तो देखे बगैर मैंने नहीं जाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ें थी ना वो मैंने इसकी सुनी थी। और नो डाउट ये जगह बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोग भी दुबई आएँ तो ये सब कुछ देखकर ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये बहुत प्यारी जगह इन्होंने बनाई हुई है और रात के टाइम तो यहाँ की लाइट्स और फाउंटेन शो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारी तो सारी ट्रैवल की थकावट यहाँ आकर ना जैसे ख़त्म ही हो गई हो। और मॉल भी ना इन्होंने बहुत प्यारा बनाया हुआ है। अच्छा, फाउंटेन शो के बारे में मैंने जैसे सुना था ना लाइव, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने पहली बार देखा सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और ऊपर से ना हर थोड़ी देर के बाद शो फिर से शुरू हो जाता, तो बार-बार देखने को भी मिल रहा था और साथ में जो बुर्ज खलीफा की रात को अलग से ही ना वाइब्स देखने को मिल रही थी। सच में बहुत मज़ा आया, हम दोनों ने ना बड़ा एन्जॉय किया यहाँ आकर। इसके सामने ना काफ़ी सारे छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए थे, तो फिर नैंडोज़ के बाहर सिटिंग एरिया में ना डिनर भी हमने यहीं से कर लिया। Chicken veggies, very veggies. How spicy?
hot. And one मैंने इनका स्पेशल बर्गर और साथ में ना पोमग्रेनेट ड्रिंक ऑर्डर किया था और जैन ने भी इसी तरह बर्गर और साथ में आई थिंक वाटरमेलन ड्रिंक ऑर्डर किया था। और ये सब कुछ साइज़ में इतना ज़्यादा बड़ा था कि हमसे सारा ख़त्म भी ना हुआ, लेकिन सब कुछ ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था। यहाँ का फ़िश एक्वेरियम भी देखना मेरी टॉप लिस्ट में था। अगर आप लोगों ने ना मेरी पाकिस्तान जाने वाली वीडियो देखी है तो तब उसमें ना हमने इसी मॉल में इसे ढूँढने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उस वक़्त ना 14 आवर्स की फ़्लाइट की थकावट की वजह से हम लोग यहाँ का जो मैप्स है ना उसको सही तरह से फ़ॉलो ही नहीं कर रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मॉल के किस साइड पर है। लेकिन इस बार ना हम सीधा यहाँ आए और जैसा इसके बारे में भी सुना था ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही था। बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था और पानी के अंदर भी जा सकते थे, लेकिन इसके ना अलग से चार्जेस थे। तो हमने तो बस बाहर से ही देखा, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया और काफ़ी बड़ा और इम्प्रेसिव लगा। इसके बाद हम बस थोड़ा सा मॉल में घूमे फिरे और टाइम का पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए। रात के टाइम भी ये मॉल इतना बिज़ी था, इतने लोग थे यहाँ पर और ऐसा लग रहा था जैसे अभी ना इनका दिन शुरू हुआ हो, इतनी ज़्यादा रश थी यहाँ पर। तो ख़ैर इसके बाद तो हम लोग होटल वापस चले गए थे क्योंकि सुबह ना फिर अर्ली मॉर्निंग हमें उठना था। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, यानी जिस दिन ना हमें दुबई से यूएसए के लिए रवाना होना था। तो हम लोग सुबह सवेरे मतलब 4 बजे ही उठ गए क्योंकि 6 बजे बस ने आकर ना हमें होटल से पिक करके ना एयरपोर्ट ड्रॉप करना था। तो हम लोग तैयार होकर अभी नीचे होटल में ही ब्रेकफ़ास्ट करने आ गए क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट हमने अपने चार्जेस में इंक्लूड कराया था और अभी बस के आने में 1 घंटा बाकी था, तो हमने सोचा पहले आराम से ना नाश्ता कर लेते हैं। इनकी ना ब्रेकफ़ास्ट की काफ़ी बड़ी सी डाइनिंग थी। बहुत ही कुछ मतलब ज़बरदस्त किस्म की अरेंजमेंट की हुई थी। हर चीज़ इतने अच्छे तरीके से सेट की थी, मतलब हर आइटम के लिए ना अलग-अलग सेटअप था। तो जिसको ना जो चाहिए हो वो आराम से अपनी पसंद से ले सकता है। तो मैंने तो पहले पूरा एक राउंड लिया कि क्या-क्या रखा हुआ है और सब कुछ देखने के बाद ना फिर मैंने अपनी प्लेट बनाई।
और वैसे तो काफ़ी कुछ यहाँ पर रखा हुआ था लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं लिया। मुझे ना मशरूम्स बहुत पसंद है तो मैंने मशरूम्स ले लिए थे। इसके अलावा ब्रेकफ़ास्ट में मैं बॉइल्ड एग ज़रूर लेती हूँ तो मैंने वो भी ले लिए थे और साथ में ना बेक्ड पोटैटोज़ भी लिए थे। और जो कॉफ़ी थी वो इन्होंने हमें गरम-गरम खुद ही बनाकर लाकर दे दी थी। नाश्ते के बाद हम लोग इनके लाउंज में आ गए थे और अभी बस थोड़ी देर बाद ना हमारी बस भी आ जाएगी और फिर हम लोग ना सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे ना तो वही यहाँ की गहमा गहमी फिर से शुरू हो गई। हमने आते ही सबसे पहले अपना गेट नंबर ढूंढा और इस बार जो हमारा गेट था ना वो बहुत ही दूर था, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें वॉक करनी पड़ी, लेकिन शुक्र है हम लोग ना नाश्ता करके आए थे इसलिए ना इस टाइम हमें बहुत एनर्जी थी, वरना खाली पेट तो ये वॉक करना बिल्कुल मुश्किल ही हो जाती। हालांकि हमने पहले यही सोचा था कि नाश्ता ना हम लोग एयरपोर्ट पर ही कर लेंगे। लेकिन यहाँ आकर तो हमें टाइम ही नहीं मिला और जब हम गेट के पास पहुँचे ना तो हमारी बोर्डिंग भी स्टार्ट हुई हुई थी, लेकिन शुक्र है हम लोग टाइम पर पहुँच गए थे। और ऐसा भी नहीं था कि हम लोग लेट यहाँ आए थे, बल्कि हमारा जो ज़्यादा टाइम था ना वो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में लग गया था, क्योंकि दुबई से वापस आते हुए ना यहाँ पर आपको डबल डबल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमने भी वो सब कुछ मुकम्मल किया तो इतने में ना हमारी बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी और अब हम लोग अपने मंजिल की तरफ रवाना होने वाले थे। और अब जो हमारी फ़्लाइट थी ना दुबई टू यूएस वो 14 आवर्स की थी। अच्छा, जब भी ना प्लेन टेक ऑफ करता है और नीचे शहर के छोटे छोटे घर नज़र आते हैं तो दिल ना एकदम से अजीब सा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ना पीछे रह गया हो, जैसे कि अपना मुल्क याद आने लगता है, अपनी फैमिली, अपने लोग, अपना घर, सब कुछ ना सारा मंजर आंखों के सामने आ जाता है। पता नहीं क्यों इस वक्त ना दिल में खालीपन सा महसूस होता है, जैसे सब कुछ ना पीछे रह गया हो। तो मैं भी बस खामोशी से बाहर देखती रही और दिल ही दिल में ना सबको याद करती रही। आज की फ़्लाइट में इन्होंने जो जो मील जिस वक्त सर्व करना था उसका मेन्यू भी पहले से हमें दे दिया था ताकि हम लोग देख सकें और हमें ना चूज़ करने में आसानी हो। आज के मेन्यू में लंच, स्नैक्स और ब्रंच सब कुछ ही शामिल था। और ये जो आप लोग ना मेरी और जैन की पिक्चर देख रहे हैं ना, तो ये प्लेन में बैठने के साथ एयर होस्टेस कुछ लोगों की लेते हैं और उसी वक्त ना प्रिंट आउट करके दे भी देते हैं। तो इस फ्लाइट में ना उन चंद लोगों में से इस बार हम भी थे। अच्छा, इस फ्लाइट में ना एयर टर्बुलेंस कुछ इतनी ही ज़्यादा थी कि स्टार्ट के ना जो 3 से 4 घंटे थे उसमें किसी को भी सीट से उठने भी नहीं दिया था, इवन के बाथरूम भी किसी को यूज़ नहीं करने दिया, इतनी ज़्यादा एयर टर्बुलेंस थी। तो जो फर्स्ट के 3-4 आवर्स थे वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, क्योंकि बैठे बैठे ना टांगे बिल्कुल जम गई थी हमारी। हमारा इस फ़्लाइट का पहला मील भी हमें सर्व हो गया था और लंच में मैंने बिरयानी ली थी और जैन ने ना प्लेन राइस के साथ चिकन लिया था। और यहाँ पर ना मेरा एयर टर्बुलेंस की वजह से जूस भी गिर गया था, जो कि इन्होंने ना फिर से मुझे सर्व किया। थैंक यू। आप लोगों ने ना मेरी जो यूएसए से पाकिस्तान जाने वाली वीडियो थी उसको बहुत पसंद किया था कि उसमें ना सब कुछ मैंने बहुत डिटेल से दिखाया। और कई लोगों ने तो ख़ास तौर पर कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट में भी आप लोगों को दिखाऊं कि प्लेन में क्या क्या मील सर्व होता है। कुछ ने तो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट भी शो किया था कि हमें ज़रूर दिखाना है कि जहाज़ में खाने किस तरह के होते हैं और क्या क्या दिया जाता है। तो मेरी वापसी भी मैं एमिरेट से ही ट्रैवल कर रही हूँ और इन्होंने ना जाते वक्त भी बहुत अच्छा खाना दिया और इसी तरह ना आते वक्त भी बहुत अच्छा फूड सर्व किया। हालांकि इस दफ़ा ना मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैं हर चीज़ को कैप्चर करूँ, क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों की खातिर ना आते हुए भी इन्होंने जो जो मील सर्व किया था उसके छोटे छोटे क्लिप्स लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि कॉमेंट्स में कह रहे थे कि आते हुए भी ज़रूर दिखाना है। मुझे ना जहाज़ में नींद बहुत कम आती है, तो ज़्यादा
ज़्यादातर टाइम तो या तो मैं कोई स्क्रीन पर वीडियो देखकर गुजारती हूँ या विंडो से बाहर देखती हूँ, क्योंकि बाहर एकदम से जो मंज़र चेंज होता है ना, मतलब किसी जगह धूप, कहीं थोड़ा सा दिन का मंज़र, कहीं रात होती है, तो इस वक्त ना अल्लाह की कुदरत देखने को मिलती है। और अभी जो विंडो से बाहर सीन था ना, ये भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था। अभी जब मैं विंडो से बाहर देख रही थी ना, तो दूर से हमें ऐसा लगा जैसे कोई 3 हेलीकॉप्टर्स जा रहे हों, लेकिन हम लोग ना इस वक्त 40,000 की बुलंदी पर थे और इतने ऊपर हेलीकॉप्टर का क्या काम। और ये इतने दूर थे कि जब मैंने इन्हें जूम किया ना, तो ये ऐसे दिख रहे थे जैसे कि 3 लाइंस। हालांकि रियल में ना देखने से ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब ये कोई 3 बहुत बड़े जहाज लग रहे थे, और वो भी ना किसी और सैयारे के, ऐसे गोल गोल से। और लिटरली ऐसा लग रहा था कि बहुत ही स्पीड से ना कोई 3 चीज़ें जा रही हों, लाइक कोई जहाज टाइप वगैरह। तो आप लोग बताइएगा मुझे, जो यूएस से ट्रैवल करते हैं, क्या कभी ऐसा कुछ नज़र आया है आप लोगों को? क्योंकि यहाँ तो कहा जाता है कि कभी कभी ना ज़मीन के करीब जो है उड़न तश्तरियाँ भी आ जाती हैं और बहुत स्पीड से आती हैं और चली जाती हैं। अब ये भी बहुत दूर था, मतलब मेरे फुल जूम करने के बावजूद भी ना इसकी जो रियल शक्ल थी वो ऐसे नज़र आने लगी। बहरहाल यहाँ रात हो चुकी थी, डिनर वगैरह भी हमने कर लिया, और इसके बाद ना इन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी थी ताकि अगर कोई सोना चाहे तो सो जाए। लेकिन हम दोनों ने तो सारा टाइम जो था वो जाग कर ही गुजारा था। और थोड़ी देर के बाद ना इन्होंने हमें स्नैक्स भी सर्व किया, जिसमें पिज़्ज़ा था, साथ में ना मैंने कॉफ़ी ली थी। अभी ना हमारे लैंड होने में 2 घंटे बाकी थे, और इसके बाद इंशाल्लाह ना हम अपने घर में होंगे। और यहाँ पर इन्होंने ब्रेकफास्ट भी सर्व कर दिया था, जिसमें फ्रूट सैलेड और क्रोसान था, और साथ में ना मैंने चीज़ ऑमलेट लिया था। खाना तो हर बार की तरह इन्होंने बहुत अच्छा दिया था, लेकिन इतनी लॉन्ग फ्लाइट थी कि बस बैठ कर ना हम लोग काफ़ी थक गए थे। और लास्ट के जो 2 आवर्स थे उसका तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। हमने अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म ही किया था कि थोड़ी देर के बाद ना हमारे जहाज़ ने लैंड कर लिया। इवन कि इन्होंने ना किसी से अभी तक कोई चीज़ें भी कलेक्ट नहीं की थी, जैसे नाश्ते के बर्तन, ब्लैंकेट्स, कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम लोग खैर खैरियत से ना वापस पहुंच गए। बस बैग्स लिए हमने, और यहाँ से ना फिर हम लोग सीधा घर चले गए। हस्बैंड मेरे पहले से बाहर वेट कर रहे थे, और यहाँ तो पहुंचकर जो सबसे पहले यहाँ पहुंचने का एहसास दिलाते हैं ना, वो है यहाँ का वेदर। यहाँ की बारिशें, फिर से ठंड वाले माहौल में हम लोग आ गए थे। मैं जब घर पहुंची तो घर पर मेरा बड़ा बेटा, डॉटर इन लॉ और पोता पहले से मेरा वेट कर रहे थे, और इन सब ने बड़े अच्छे से वेलकम किया हमारा। इन सब बच्चों को गले लगाकर ना मेरे ट्रैवल की सारी थकान जैसे दूर ही हो गई हो। तो बस यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।